हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक विभाजन को। सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है? सामाजिक विभाजन से अभिप्राय समाज में उस भेदभाव से है जो समाज में रहने वाले लोगों के बीच किसी भी आधार पर हमें देखने को मिलता है। वो भेदभाव जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर समाज में ये भेदभाव हमें देखने को मिलता है तो हम उसे सामाजिक विभाजन का नाम देंगे। सामाजिक विभाजन कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये तब खतरनाक होते हैं जब कोई एक सामाजिक समूह दूसरे समूह के साथ घोर अन्याय करता है, तो ये उस देश के लिए, उस समाज के लिए ये विभाजन खतरनाक हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अमेरिका में श्वेत व अश्वेत दोनों ही जाति के लोग अमेरिका के नागरिकों के रूप में रहते हैं, परंतु अश्वेत जो अमेरिकन हैं उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये सामाजिक अंतर थे जो उन्होंने सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया और जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। सामाजिक अंतर होना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, लेकिन उन सामाजिक अंतरों के साथ कुछ और तत्व जुड़ जाते हैं तो वो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, जो समाज के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसी सामाजिक विभाजन के आधार पर अमेरिका में जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसके लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया 1954 से 1968 तक। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ जो भी भेदभाव हो रहे हैं उनको समाप्त करना था। ये आंदोलन 1954 से 1968 तक चलाया गया। ये एक सोशल मूवमेंट था और इसका उद्देश्य नस्ली भेदभाव को समाप्त करना था। तो इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है अफ्रो अमेरिकी। तो हम देख लेते हैं अफ्रो अमेरिकी का क्या अर्थ है। अफ्रो अमेरिकी शब्द है उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लोग 17वीं और 19वीं शताब्दी में गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए गए थे और जो उनके अब वंशज हैं, उन वंशजों के लिए अफ्रो अमेरिकी शब्द यूज़ किया जाता है। अफ्रो अमेरिकन काले अमेरिकी या काले अफ्रीकियों के वंशज हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता था अमेरिका में। तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक और मूवमेंट चला, अश्वेत शक्ति आंदोलन, जो कि 1966 से 1975 के बीच चला। यह आंदोलन भी काले अमेरिकी या अफ्रो अमेरिकन लोगों ने शुरू किया और इसका उद्देश्य भी अमेरिका से नस्ल भेद था उसको मिटाने का उद्देश्य था। इस आंदोलन में अश्वेत लोग नस्लवाद को अमेरिका से मिटाने में हिंसा के प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचा रहे थे। मतलब कि इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था। अब हम देखते हैं प्रवासी से क्या अभिप्राय है। प्रवासी जो भी व्यक्ति काम की तलाश में या किसी दूसरे उद्देश्य से किसी एक देश से दूसरे देश में जाता है या आता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। ये जैसे हमारे देश के बहुत सारे नागरिक विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं और विदेशी नागरिक भी भारत में काम करने के लिए आते हैं, तो उन सभी को प्रवासी नागरिक कहा जाता है। समरूप समाज। समरूप समाज का अर्थ है ऐसा समाज जिसमें लोगों के बीच हमें कोई ज़्यादा भेदभाव या अंतर नहीं देखने को मिले। ये अंतर किसी भी आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। अगर किसी समाज में हमें ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जिस समाज में लोगों के बीच ये अंतर बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं, तो ऐसे समाज को हम समरूप समाज कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे दो अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी जो नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में होने वाले
ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनके नाम थे टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मल ने भी टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया था और इन्हें ओलंपिक से निकाल दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब हम देखते हैं ये जो सामाजिक विभाजन थे इनका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके नाम पर राजनीति में क्या क्या मुख्य घटनाएं होती हैं, क्या इनसे फ़ायदा मिलता है, क्या इनका नुकसान होता है। तो लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल सामाजिक विभाजनों के कारण होता है और इस प्रतिद्वंद्विता के कारण समाज फूट का शिकार बन जाता है। चाहे सामाजिक विभाजन किसी भी रूप में हो, उनके कारण राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और वो प्रतिस्पर्धा समाज के फूट का कारण बनती है। राजनीतिक दल समाज में जो मौजूद विभाजन हैं उनके हिसाब से राजनीति को और करने लगते हैं और सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है और इस तरह देश विखंडन की तरफ जा सकता है। मतलब कि देश के विभाजन होने की संभावना बढ़ जाती है जब सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। सबसे बढ़िया स्थिति तो यह है कि समाज में किसी भी किस्म का विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि सामाजिक विभाजन को राजनीतिक विभाजन रूप लेने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जिस सामाजिक विभाजन का शिकार है वो उसी राजनीतिक पार्टी को अपना वोट या मत देता है जो उस सामाजिक विभाजन के आधार पर गठित की गई है। किसी देश में सामाजिक विभाजनताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। कभी कभी ये सामाजिक विभाजन एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकते हैं। यहाँ इसका अर्थ ये है कि कई बार सामाजिक विभाजन की राजनीति एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण हो सकती है। कई बार देखने को मिलता है कि किसी एक विशेष अंग को, समाज के एक विशेष अंग को कोई भी राजनीतिक पार्टी महत्व नहीं दे रही होती तो उस समाज के अंग के लिए किसी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है जो उसके अधिकारों को दिलाने में मदद करती है। इसलिए सामाजिक विभिन्नता स्वस्थ राजनीति का भी लक्षण हो सकती है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।